हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, साधकों, आज हम दसम महाविद्या की श्रृंखला में अंतिम और सबसे सौम्य स्वरूप माता कमला के विषय में चर्चा करेंगे। महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 महान रूप है जो सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती। यहाँ काली, तारा, छिन्नमस्ता जैसी देवियां उग्र ऊर्जा है, शत्रुनाव से स्तंभ और मोक्ष की दात्री है। माता कमला पूर्णतः ऐश्वर्य, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री है। ये समुद्र की पुत्री है, चेतना की समृद्धि के प्रतीक है। कमला का अर्थ है कमल पर विराजमान। कमल कीचड़ में उगने के बावजूद निर्लिप्त और पवित्र रहता है, जो हमें सिखाता है कि भौतिक संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक रूप से शुद्ध कैसे रहा जाए। वीडियो हम तंत्र शास्त्र, भक्ति मार्ग और उनके मिलन के अद्भुत बिंदु पर केंद्रित करेंगे। माता कमला, उनके भैरव, चाहे वो नारायण या शिवासी, रहस्य हमें भोग और मुक्ति के समन्वय की ओर ले जाता। हम उनके स्वरूप के प्रतीकवाद, साधना की विशिष्टता, मुख्य बिंदुओं और मंत्र प्रयोग पर चर्चा करेंगे। लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। आइए चलते हैं देवी की कृपा से इस दिव्य यात्रा पर चलते। दोस्तों, भक्तजनों, तंत्र शास्त्र में महाविद्याओं का वर्णन अत्यंत गहन। 10 महाविद्याएं शिव और शक्ति के संवाद से उत्पन्न हुई। जब सती ने दक्ष यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित किया, इनमें से कमला दशमी सबसे शांत और कल्याणकारी। बात करें उनके भैरव की। भैरव शिव का एक रूप है जो शक्ति के साथी होते हैं, लेकिन कमला के संदर्भ में दो मुख्य मत प्रचलित है। दो मुख्य मत है। पहला मत यह है कि पहला मत कहता है भगवान विष्णु या नारायण कमला को साक्षात लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है, वो संसार का पालन करती है। तंत्र में इसे वैष्णव तंत्र के रूप में देखा जाता है, जहाँ शक्ति लक्ष्मी है और शिव नारायण। यह संसार के पालन का प्रतीक है। विष्णु पुराण में वर्णन है कि लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली और विष्णु ने उन्हें अपनी छाती पर स्थान दिया। तंत्र में यह रूप कमला के रूप में प्रकट होता है, जहाँ नारायण भैरव के रूप में साधना में सम्मिलित होते। और दूसरा मत कहता है सदाशिव या कमलेश्वर। उच्च तंत्र ग्रंथों में जैसे महानिर्वाण तंत्र या कुलावण तंत्र में कमला के भैरव सदाशिव का सौम्य रूप है, जिन्हें कमलेश्वर भैरव कहा जाता है। सदाशिव के पंच ब्रह्म रूपों में से एक है, वो सृष्टि की समृद्धि के प्रतीक है। यहाँ शिव और शक्ति का संबंध उग्र नहीं बल्कि आनंदमय। अन्य महाविद्याओं में शिव अक्सर सौ की तरह लेटे हुए या उग्र रूप में होते हैं, जैसे काली के नीचे लेटे महाकाल। लेकिन कमला साधना में दोस्तों शिव और शक्ति समान स्तर पर आनंद की मुद्रा में होते हैं और भोग और मोक्ष के समन्वय का प्रतीक है। और इसका रहस्य क्या है? तंत्र में भैरव शक्ति के संकल्प है, शक्ति इच्छा है। भैरव शक्ति जो है दोस्तों संकल्प है, और जो मां शक्ति हो इच्छा है, तो भैरव उन इच्छा को पूरा करने वाले। कमला साधना में भैरव का ध्यान अनिवार्य, क्योंकि बिना संकल्प के इच्छा अधूरी रहती है। भक्ति मार्ग मेरा वैष्णव भक्ति से जुड़ा है। नारायण की पूजा लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, लेकिन तंत्र में यह स्वतंत्र है। कमला ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो दरिद्र को राजा बना सकती है और अहंकारी को मिट्टी में। यह मिलन अद्भुत है। कल्पना कीजिए एक साधक जो उग्र साधनाओं से थक गया, उग्र साधना कर करके थक गया, वह कमला की शरण में आता। यहाँ तंत्र की गोपनीयता और भक्ति की सरलता का संगम होता। स्कंद पुराण में कथा, एक गरीब ब्राह्मण ने लक्ष्मी की पूजा की लेकिन सफलता नहीं। तब एक सिद्ध साधु ने बताया कि बिना नारायण लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। ब्राह्मण ने दोनों की संयुक्त पूजा की तो समृद्धि प्राप्त हुई। वही तंत्र का रहस्य, द्वैत से अद्वैत। इस रहस्य को समझने के लिए हमें तंत्र की मूल अवधारणा। तंत्र कहता है कि संसार माया, लेकिन माया से मुक्ति माया में ही। कमला उस माया की सौम्य अधिष्ठात्री है। उनके भैरव हमें सिखाते हैं कि शक्ति बिना शिव के अधूरी है। शिव पुरुष है, शक्ति प्रकृति। कमला में प्रकृति समृद्ध है और शिव उसका पालन करता है। वैदिक और तांत्रिक परंपराओं का पुल है। अब इस रहस्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करते। व्यवहारिक पक्ष पर एक साधक जब कमला की साधना करता तो पहले भैरव का ध्यान करता। यदि वैष्णव मार्ग से तो ओम नमो नारायण मंत्र जपता। यदि शैव मार्ग से तो ओम कमलेश्वराय नमः।
यह ध्यान साधक के मंत्र संकल्प से भरता है। बिना संकल्प के इच्छा भटक जाती है, जैसे कोई व्यापारी धन चाहता लेकिन बिना योजना के असफल होता है। भैरव वह योजना। तंत्र ग्रंथों में वर्णित है कि कमला की साधना दिवाली या शुक्रवार को की जाती है, खासकर गुप्त नवरात्रि इत्यादि में। भैरव पूजा के बिना साधना फलित नहीं होती। दोस्तों, एक प्राचीन कथा है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब्र खो दिया, लेकिन लक्ष्मी कमला की कृपा से सब वापस पाए, क्योंकि विश्वामित्र ने उन्हें नारायण का ध्यान कराया। दिखाता है कि भैरव का रहस्य विपत्तियों में समृद्धि है। इस भाग में हमने देखा कि कमला और भैरव का संबंध तंत्र की गहराई और भक्ति की सरलता का संगम है। संगम यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है, उग्रता और सौम्यता का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि स्वरूप के प्रतीकवाद पर। स्वरूप का प्रतीकवाद। माता कमला के स्वरूप का वर्णन हमें आध्यात्मिक प्रतीकों की दुनिया में मिल जाता है। ये 4 हाथियों द्वारा अभिषेक की जा रही है, स्वर्ण आभा वाली कमल पर विराजमान। आइए प्रत्येक प्रतीक को हम गहराई से रहस्य से समझें। माता कमला के स्वरूप का वर्णन हमें आध्यात्मिक प्रतीकों की दुनिया में ले जाता। सबसे पहले 4 हाथी गज। ये 4 सफेद हाथी स्वर्ण कलशों से अमृत जल से माता का अभिषेक कर रहे हैं। ये 4 दिशाओं के प्रतीक हैं दोस्तों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, अर्थात समृद्धि सभी दिशाओं से आती है। और साथ ही इस 4 पुरुषार्थों के प्रतीक हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कमला साधना में धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से काम और काम से मोक्ष। जीवन के चक्र को दर्शाता है। हाथी शक्ति और स्थिरता के प्रतीक हैं, जैसे गणेश जी के वाहन हाथी बाधाओं को दूर करते हैं। कमला हाथी में बताते हैं कि समृद्धि बाधा रहित है यदि हम शुद्ध हैं। और स्वर्ण आभा माता का रंग कंचन जैसा सुनहरा रंग तेज, शुद्धता और मूल्य का प्रतीक है। सोना कभी खराब नहीं होता, जैसे कमला की कृपा। तंत्र में यह हिरण्य गर्भ का प्रतीक है, ब्रह्मांड का सुनहरा इंधा, जहाँ से सृष्टि हुई। कमला उस सृष्टि की समृद्धि है। उनकी आभा साधक के जीवन को प्रकाशित करती है, अहंकार और दरिद्रता को दूर करती है। कमल, ये खिले हुए कमल पर बैठी है और हाथों में भी कमल धारण किए हुए। कमल उर्वरता और खिलती हुई चेतना का प्रतीक है। कमल कीचड़ में उगता लेकिन गंदा नहीं होता। हमें सिखाता है कि संसार की माया में रहकर भी निर्लिप्त रहो। कमल की पंखुड़ियां खुलती है सूर्य की रोशनी में, जैसे चेतना ज्ञान से खिलती है। कमला के हाथों में 2 कमल, बाएं और दाएं। बायां इच्छा शक्ति, दायां क्रिया शक्ति। अन्य 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में है, जो आशीर्वाद और निर्भयता में। और उनके वस्त्र और आभूषण, माता पीताम्बर धारण किए हैं, जो वैभव का प्रतीक है। उनके आभूषण स्वर्ण और रत्न जड़ित है, जो जीवन की बहुमूल्यता दर्शाते हैं। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान है, जो सौम्यता की निशानी है। अन्य महाविद्याओं जैसे बगलामुखी की पीली आभा उग्र है, लेकिन कमला की सुनहरी आभा शांत है। प्रतीकावाद का गहरा अर्थ। कमला स्वरूप हमें बताता है कि समृद्धि बाहरी नहीं आंतरिक है। 4 हाथी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक भी। जो देवी को अभिषेक करते हैं, अर्थात मन को शुद्ध करो, समृद्धि आएगी। कमल चक्रों का प्रतीक है, विशेष रूप से मूलाधार और सहस्त्रार। कमला साधना कुंडली को जागृत करती है, लेकिन सौम्य रूप। एक कथा से हम इसे समझेंगे दोस्तों। रामायण में लक्ष्मण ने सीता, जो लक्ष्मी का अवतार, माता सीता को वन में, लेकिन सीता की समृद्धि आंतरिक थी, आंतरिक समृद्धि थी। माँ सीता की रावण ने बाहरी गाभों से मोहित होकर हरण किया, लेकिन असफल हुआ। कमला हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि निर्लिप्तता में है। तंत्र में यह स्वरूप ध्यान के लिए साधक आंखें बंद कर कल्पना करते। समुद्र के बीच कमल पर विराजमान देवी, हाथियों से अभिषेक, यह ध्यान मन को शांत करता है, समृद्धि आकर्षित करता है। इससे हम यह सीखते हैं कि जीवन एक कमल है, कीचड़ कष्ट है, उसमें खिलो लेकिन शुद्ध रहो। साधना की विशिष्टता पर चर्चा करेंगे दोस्तों। कमला साधना महाविद्याओं में सबसे सरल और फलदायी है। इसे सिद्धि की पराकाष्ठा कहा जाता है, क्योंकि यह दरिद्रता का नाश करती है, न कि केवल भौतिक बल्कि मानसिक भी। पहला, दरिद्रता का नाश। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं दोस्तों, साधकों बल्कि विचारों की गरीबी, नकारात्मकता, ईर्षा, अभाव का भाव। कमला की कृपा से साधक के मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
जैसे सूर्योदय से अंधकार दूर होता है, वैसे ही कमला साधना जीवन में प्रकाश लाती है। तंत्र में कहा गया है कि कमला का बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमलवासिनी स्वाहा जपने से धन वर्षा हो। लेकिन यह जब शुद्ध मन से हो, शुद्ध मन से जब जब हो तो एक सब कुछ होता है। एक उदाहरण है कि एक व्यापारी ने मंत्र जपा, लेकिन लालच से फल नहीं मिला। जब उसने निस्वार्थ भाव से जपा, उसे बहुत सफलता मिली। दूसरा है सौंदर्य और आकर्षण। कमला की कृपा से साधक के व्यक्तित्व में दिव्य आकर्षण उत्पन्न होता है। यह बाहरी सौंदर्य नहीं, बल्कि ओज है, आंतरिक तेज। लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। तंत्र में इसे वशीकरण का सौम्य रूप कहा जाता है, लेकिन यह नैतिक है। गृहस्थ जीवन में उपयोगी है वैवाहिक सुख और व्यापार में सफलता की। तीसरा, गृहस्थ के लिए सर्वोत्तम। अन्य महाविद्याओं में जैसे धूमावत या काली गृहस्थों के लिए कठिन, क्योंकि वे त्याग मांगती है, लेकिन कमला सांसारिक है, कल्याणकारी है, परिवार, धन और सुख देती है। तंत्र में कमला साधना गृहस्थ आश्रम के लिए आदर्श। शुक्रवार को नवरात्र पे या गुप्त नवरात्र पे पीले वस्त्र पहने कमल पुष्प से पूजा करें, भैरव का दहन करें। यह साधना 40 दिन की होती है दोस्तों। जप संख्या 1,00,000 में इसे सिद्धि मिलती है। साधना की विधि है कि सबसे पहले शुद्ध स्थान चुने, पीला आसन बिछाएं, देवी की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, फल मिठाई चढ़ाएं, मंत्र जप करें, ध्यान में देवी का स्वरूप देखें, समाप्ति पर दान करें, गरीबों को भोजन। यह साधना कर्म फल देती है। इसकी विशेषता है कमला साधना कुंडलिनी को सौम्यता से जागृत करती है। अन्य साधनाएं जहाँ उग्र है, लेकिन यह शांत है। महिलाओं के लिए विशेष फलदायी, क्योंकि लक्ष्मी स्त्री शक्ति है। एक प्राचीन कथा में राजा भोज ने कमला साधना की और उनका राज्य समृद्ध हुआ, लेकिन जब अहंकार आया, देवी ने सब छीन लिया। इससे सीख मिलती है कि समृद्धि में भी विनम्र हो। कमला की शक्ति अपार है और ब्रह्मांड की समृद्धि है। अब मुख्य बिंदु पर आते हैं कि लोग अक्सर लक्ष्मी और कमला को एक मान लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म अंतर है दोस्तों। लक्ष्मी वैकुंठ की शक्ति है जो विष्णु की सेवा में रहती है, लेकिन कमला महाविद्या स्वतंत्र ब्रह्मांडीय शक्ति जिसमें पालन करती है। कमला सृजन और विनाश दोनों। वे दरिद्र को राजा बना सकती है, अहंकारी को मिट्टी में मिला सकती है। इसमें भैरव का महत्व। कमला पूजा बिना भैरव के सफल नहीं। शक्ति इच्छा है, भैरव संकल्प। ओम नमो नारायण या ओम कमलेश्वर नमः जपें। और आंतरिक अर्थ, कमल जल में रहकर गीला नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। कमला साधना समृद्धि देती है, लेकिन माया में नहीं डुबोती। नित्य भोग सिखाती है। और कमला जीवन को संतुलित करती है, धन के साथ धर्म, काम के साथ मोक्ष। तंत्र में यह लय योग का है। इसे लय योग कहा गया। संसार में विलय। आज एक जीवन में एक व्यक्ति नौकरी खो देता और कमला साधना करता है, न केवल नौकरी मिलती है, बल्कि मन भी उनका शांत हो जाता है। यह शक्ति है। अन्य विधाओं से तुलना काली समय का नाश करती है, कमला समय को समृद्ध बनाती है। सारा ज्ञान देती है, कमला उस ज्ञान से फल देती है। वह दशम होने के कारण अंतिम सिद्धि कहा गया है। भक्ति में कमला रामचरितमानस में राम लक्ष्मी सीता के साथ है, लेकिन तंत्र में कमला स्वतंत्र। वैष्णव शैव एकता है। इसकी साधना रोजाना 108 मंत्र जप, विचार शुद्ध रखें, दान करें और जीवन बदल। अंत में दोस्तों, भैरव जी का ध्यान जरूर करें। ओम कमलेश्वराय नमः। पहले भैरव मंत्र, फिर कमला का मंत्र। इच्छा और संकल्प का मिलन होगा और आपको सिद्धि प्राप्त होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से जुड़े दोस्तों, क्योंकि यह चैनल डर नहीं दिशा देता है। माँ देवी की कृपा से समृद्धि प्राप्त करें। हर हर महादेव।